नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दोस्तों आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है। आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया करके भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। 27 अगस्त के दिन दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भीषण वर्षा होने की आशंका है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भाग, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। और दोस्तों जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, कोरिया, सरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर आसमान में बादलों का आगमन लगातार लगा रहेगा। कुछ एक दो जगहों पर हल्की बौछारें पड़ेंगी, बाकी सभी भागों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 28 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 अगस्त के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। देखिए दोस्तों, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच धीरे धीरे बारिश की संभावनाओं में इजाफा होने की आशंका है। सरगुजा, जासपुर, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से जिले ऐसे रहने वाले हैं 28 अगस्त के दिन जहां पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, बलौदाबाजार, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, इन क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के बीच भीषण बारिश होने की आशंका देखने को मिलेगी 28 अगस्त के दिन। और लगातार बंगाल की खाड़ी में दोस्तों एक के बाद एक नए सक्रिय मौसमी सिस्टम निरंतर बन रहे हैं। 29 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 29 अगस्त के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों लो प्रेशर सिस्टम जो बना हुआ है उसका प्रभाव उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर सबसे अधिक देखा जा सकता है। 29 अगस्त के दिन लगभग दोस्तों भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका नज़र आ रही है। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर 100 मिलीमीटर तक दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और मध्यम से तेज बारिश की संभावना कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, बलौदाबाजार, इन सभी जिलों में लगातार बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों सितंबर के पहले सप्ताह में ही बंगाल की खाड़ी में एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और उसका प्रभाव भी छत्तीसगढ़ की तरफ सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है आने वाले आगामी दिनों में। 30 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 30 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए लो प्रेशर सिस्टम पहले दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बना हुआ था और ये धीरे धीरे उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंचा। अब ये उसके बाद उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है। तो अब उसका प्रभाव दोस्तों छत्तीसगढ़ की तरफ बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। यानी दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर तो सिर्फ हल्की वर्षा होने की आशंका है। यानी कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भाग, बलौदाबाजार के आसपास के क्षेत्र और राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर 200 मिलीमीटर तक दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश का दौर 30 अगस्त के दिन देखने को मिलेगा। यानी मानसूनी हवाएं काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिखा रही हैं। 31 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों 31 अगस्त के दिन धीरे धीरे बारिश के दायरे में कमी आ रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि मानसून की ट्रफ लाइन भी उत्तर दिशा में है और लो प्रेशर सिस्टम भी उत्तर दिशा में है। तो इसके चलते दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम साफ रहेगा। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका नज़र आ रही है। इन क्षेत्रों पर बिल्कुल भी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है और कई भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, इन जिलों में लगभग दोस्तों घने बादलों के आगमन के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है दोस्तों 31 अगस्त के दिन।
यानी मानसूनी हवाएं लगातार तेज़ी से इम्पैक्ट दिखा रही हैं। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 31 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो है वो लगभग दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी है, जिसके चलते दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर जो दिन का तापमान है वो लगभग 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँचेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश होने के कारण जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 31 अगस्त के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य रहने के आसार देखे जा सकते हैं। दोस्तों 1 सितंबर के मौसम के बारे में बताने वाले हैं। 1 सितंबर के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। दोस्तों 1 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो भी सक्रिय मानसूनी मौसमी सिस्टम थे वो कमज़ोर हो चुके हैं। तो अधिकांश छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। कुछ एक दो जगहों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बौछारें पड़ने की आशंका है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर हल्की बौछारें पड़ने की से लेकर तेज़ बारिश भी हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावनाएं 1 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 1 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो रहेगा वो दोस्तों मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं। यहाँ पर बादलों की आवाजाही भी नहीं है और ना ही बारिश की संभावनाएं हैं, जिसके चलते दोस्तों मध्य छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन सभी जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं कोरिया, सरगुजा, जासपुर के भागों पर हल्की बारिश होने के कारण टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है और लगातार आने वाले दिनों में फिर से भारी बारिश हो सकती है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 1 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी 27 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।